हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। लिस्ट में जितनी ड्रामास है सभी मेरी फेवरेट है और लिस्ट में बहुत सी ऐसी ड्रामास होगी जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे किसी को ढूंढना है जिसके लिए देश के कोने कोने तक जाना होगा। तुम सच में पागल हो। मेरे साथ चलो ना। मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी। क्या करो? किडनैपिंग। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मिस्टर फैंगटन। मिस्टर फैंगटन एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही अनयूजुअल सी लव स्टोरी दिखाएगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन्स के बीच में। इसमें से एक अपने लाइफ के डेस्टिनी को ढूंढने के सफर पे निकला है, पर अफसोस इस सफर में उसकी पार्टनर बन जाती है मोस्ट अनलकी लड़की जो अपने साथ हमेशा मिस फॉर्च्यून लेके चलती है। और वैसे दो लोगों के बीच लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। खैर अब चलो बात कर लेते हैं इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जो कि इसे पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, इसलिए सोसाइटी उसे किसी गलती का नतीजा समझती है और इसलिए हे जो अपने सर से नाजायज का थप्पा और अपने रियल फादर को ढूंढने के लिए एक जर्नी पे निकल जाता है। और उस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है जेमी से, जो शहर के बहुत ही रईस आदमी हेयुंग से प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए हेयुंग से शादी भी करने वाली है। पर जो उससे मुलाकात होने के बाद उन दोनों की वाइब ऐसे मैच होती है कि वो दोनों इनसेपरेटली बन जाते हैं, बिल्कुल जब भी मैट मूवी के आदित्य और गीत की तरह। और इसलिए जो जेमी को उसके शादी से भगा ले जाता है और यहीं से शुरू होती है एडवेंचर कॉमेडी से भरी बहुत ही मजेदार लव स्टोरी की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। वैसे हम बुसान क्यों जा रहे हैं? मेरे पापा को ढूंढो। हम मेरे दोस्त को बनाने वाले स्पर्म को ढूंढ रहे हैं। स्पर्म डोनर के लिए। सॉरी, डोनर को ढूंढने के लिए। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय होलो लव। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.6 की। एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा में आपको माय गर्लफ्रेंड इज एलियन की तरह फेस रिकॉग्नाइजेशन डिसेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा और आई एम नॉट अ रोबोट की तरह इंसान और रोबोट वाली अनोखी लव स्टोरी मिलेगी और द हायर्स की तरह थोड़ा सा अनयूजुअल लव ट्रायंगल वाला मसाला मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी सुयोंग की जिसे फेस रिकॉग्नाइजेशन डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो किसी का भी चेहरा याद नहीं रख पाती है और इसलिए वो इंट्रोवर्ट बनकर जीती है। और फिर एक दिन वो एक AI होलोग्राम की बीटा टेस्टर बन जाती है। ये AI बिल्कुल परफेक्ट होता है जो सुयोंग की हर सिचुएशन में उसकी हेल्प करता है और इसीलिए अकेलेपन के चलते सुयोंग उस AI से अपने सारे दुख दर्द शेयर करने लगती है और धीरे धीरे सुयोंग उस AI से बहुत डीप लव करने लगती है और सरप्राइजिंगली उस AI के अंदर भी सुयोंग के लिए फीलिंग डेवलप होने लगती है। और सुयोंग के इसी बिहेवियर की वजह से उस AI का डेवलपर नांदो, जो सुयोंग को AI के थ्रू हर समय देख रहा होता है, उसे सुयोंग से प्यार हो जाता है। और क्योंकि नांदो ने AI को अपना चेहरा दिया होता है तो नांदो इस बात का फायदा उठाकर AI को खुद से रिप्लेस करके सुयोंग के साथ रहने लगता है। तब क्या होगा जब सुयोंग को रियलिटी का पता चलेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स की इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक साइंस फिक्शन ड्रामा को। You really look like a human being. Just look at those eyes. Your nose. Your lips look so real. I was afraid when you came. हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है एल्केमी ऑफ सोल्स। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसे 8.7 की इंक्रेडिबल IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक मैजिकल कंट्री देहो में, जहां एक एसेसन नामकू ऑफिसर्स के द्वारा पकड़े जाने के डर से खुद के ऊपर एल्केमी ऑफ सोल स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा एक ब्लाइंड लड़की मोडिव के आत्मा के साथ एक्सचेंज हो जाती है और ये लड़की नोबेल जेन्यूब की सर्वेंट होती है। और ये नोबेल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेज होता है जिसके पावर को उसके बर्थ के समय एक मैजिकल स्पेल के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। और ऐसा किसने और क्यों किया था और उसके बर्थ के समय कैसे केयास क्रिएट हुए थे, ये सब जेन्यूब के लिए भी एक मिस्ट्री है। और इसलिए जब जेन्यूब को पता चलता है कि उसके सर्वेंट के अंदर एक अमेजिंग वॉरियर की सोल है तो वो उसके मदद से अपने अंदर की पावर को रिलीज करने की कोशिश करता है और अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो अब आगे इस इंटरेस्टिंग मैजिकल ड्रामा में क्या होता है और जेन्यूब अपने रियल पावर को रिलीज करके अपने पास्ट के बारे में पता लगा पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो एक कंप्लीट वर्थ वॉचिंग रोमांटिक ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा में क्रीपिंग प्लॉट है, इंटेंस लव ट्रायंगल है और माइंड ब्लोइंग मिस्टिकल बैटल्स है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और संदूक इन्हीं की अमानत है। ये सब बेवकूफी है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। और श्राप का क्या? वो श्राप मेरे ख्याल से। देखो मैं एक श्रापित हूँ, मेरे दिल में तुमने आग लगाई है तो तुम इसका ख्याल रखो। इससे क्या हो गया है? ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो?
हीरो बनकर तुम्हें पटा रहा हूँ। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डेस्टिन विथ यू। ये एक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है। लोग कहते हैं ना कि प्यार किसी भी डिसीज को सही कर सकता है। क्रिएटर्स ने इस चीज को इतना सीरियसली ले लिया कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरी ड्रामा ही बना दी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लॉयर सिनू की, जिसकी फैमिली कर्ज है और इस कर्ज की वजह से उसके फैमिली के हर मेल सिटीजन्स को एक जानलेवा इनक्यूरेबल डिसीज हो जाती है और अभी डिसीज सिनू को भी हो गई है। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है एक सिविल सर्वेंट होंगजू की, जो समहाउ सिनू की डेस्टिनी और उस डिसीज का क्योर बन गई है। अब ऐसा कैसे हुआ, इसका राज उनके पिछली जिंदगी में छिपी है, जो जिंदगी जोसियन पीरियड में सेट है। तो अब क्या इन दो अनजान लोगों के पिछली जिंदगी की वजह से उनके जिंदगी में रोमांस डेवलप्ड होगा, और उन दोनों के पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सिनू की फैमिली इस डिसीज से श्रापित हो गई है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वंजुन, प्यार और तुमसे पागल हो गए हो क्या? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है दोना। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक ड्रामा है जो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, क्योंकि इस ड्रामा में एक सिंगिंग आइडल और कॉलेज स्टूडेंट के बीच एक इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है। और पता नहीं क्यों ऐसे ड्रामाज में एक अलग ही तरह का म्यूजिकल मैजिक रहता है, जो ऑडियंस को रोमांटिक फील देने के साथ साथ एक सूथिंग टच का भी फील दे देता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगिंग आइडल दोना की, जो पता नहीं क्यों अचानक से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देती है। और रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद वो एक शेयर हाउस में रहने लगती है और खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेती है। पर फिर कुछ दिन बाद उसी शेयर हाउस में रहने एक कॉलेज स्टूडेंट वोंगजुन आता है, जो ब्राइट पर्सनालिटी वाला एक वार्म हार्टेड लड़का है। पर एक ही घर में रहने की वजह से उन दोनों का इंटरेक्शन होता रहता है और इसीलिए डोना को लगने लगता है कि वोंगजुन उसका एक क्रीपी फैन है जो उसे स्टॉक कर रहा है। पर असलियत में वोंगजुन को ये भी नहीं पता होता है कि डोना एक पॉपुलर सिंगर है। पर धीरे धीरे इन दोनों का ये इंटरेक्शन उन दोनों को क्लोज लाने लगता है और वोंगजुन की ये वार्म पर्सनालिटी डोना के उस इंटरनल पेन को कंफर्ट देने लगती है, जिस पेन की वजह से डोना ने रिटायरमेंट लिया था। तो अब डोना का ये पेन क्या है और क्या डोना वोंगजुन के प्यार की मदद से इस पेन से ओवरकम कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मुझे लगता है गलती मेरी ही थी। उसकी दोस्ती को मैं प्यार समझ बैठा। वंजुन, दोस्ती करोगे? ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? जानकारी के लिए तुम्हें बता रही हूँ, मेरे प्यार में मत पड़ जाना। हेलो, मैं नर्स जंगदाउन हूँ। हमारे यहाँ पर्दे तक नहीं है। हमारी सुबह किसी भी दूसरे वार्ड से पहले शुरू हो जाती है। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है डेली डोज ऑफ सनशाइन। ये एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो लिटरली आपके दिल को छूने वाली है, क्योंकि आपने मेडिकल ड्रामास तो बहुत सी देखी होगी, पर जो मेडिकल कॉन्सेप्ट इस ड्रामा में दिखाया गया है वो बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव है। और इसके ऊपर से इस ड्रामा में जो पेशेंट्स की मोरल और बैक स्टोरीज दिखाई गई है वो इस ड्रामा को बिल्कुल ही वर्थ वॉचिंग बनाती है। और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नर्स दायुन की, जिसे एक दिन अचानक से साइकियाट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और क्योंकि साइकियाट्री डिपार्टमेंट में मेंटली अनस्टेबल पेशेंट्स रहते हैं, इसलिए दायुन को उस डिपार्टमेंट में सेटल होने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि उसे अभी इस टाइप के पेशेंट्स को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि दायुन इस डिपार्टमेंट में कैसे खुद को सेटल करती है। मुझे पता ये ड्रामा आपको सिनॉप्सिस के बेस पर अच्छा साउंड नहीं कर रहा होगा, पर बिलीव मी, पेशेंट्स की जो बैक स्टोरीज दिखाई गई है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई, वो देखकर आपका दिल भी भर आएगा। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जहाँ लोग हो वहाँ क्राइम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, ड्रग्स और मर्डर जैसा क्राइम। तुम्हारा मतलब म्यूजियम में कोई सीरियल किलर आजाद घूम रहा है? हाँ बुंग, तुम मेरे लिए काम करोगी। तुम बम छूकर सब कुछ देख सकती हो, मतलब तुम कातिल का पता लगा सकती हो। तुम्हें म्यूजियम में सबके बम छूने होंगे। अब सब कुछ मेरे हाथों के हाथ में है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है बिहाइंड योर टच। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। एक एक्सट्रीमली हिलेरियस ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारे रोमांस और कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री का थ्रिल भी मिलेगा। और इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस सुनकर आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बोंग ही बुन की, जो मुंजिन के एक गाँव में रहती है जहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। और उसके पास एक स्पेशल पावर है कि जब कभी भी वो किसी के बम को दबाती है वो उस इंसान का पास्ट देख सकती है। और वो अपने इस पावर का यूज मुंजिम में न्यूली ट्रांसफर्ड क्राइम डिटेक्टिव जेंग युल की मदद करने के लिए करती है, जिसके विलेज में आते ही सीरियल किलिंग शुरू हो गया है। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है मिस्टीरियस किम सन वू की, जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता है और उसके ऊपर बोंग ए को क्रश है, और इसलिए वो किम सन वू का बम दबाना चाहती है ताकि उसे उसके पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाए। पर जब कभी भी बोंग ऐसा करने की कोशिश करती है वो किसी न किसी वजह से नाकामयाब हो जाती
जाती है। तो अब क्या बॉन्ग कभी भी अपने इंटेंशन को पूरा कर पाएगी या नहीं, और गांव में ये सीरियल किलिंग कौन कर रहा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है माय फर्स्ट लव। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.5 की। ये एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो इतनी ज्यादा प्यारी है कि आपके दिल को छू जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही अमीर लड़के ताइयो की, जिसके पेरेंट्स उसे खुद का एक घर दे देते हैं, जिसकी वजह से वो उन लोगों से सेपरेट होकर रह सके। पर धीरे धीरे ताइयो के 4 क्लोज फ्रेंड्स अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ताइयो के साथ उसी के घर में रहने लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ताइयो के ये चारों फ्रेंड्स एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले होते हैं और एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। तो अब क्या क्या इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा जब ये पांचों एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, और कैसे इन सभी को इस फ्रेंड सर्कल के अंदर अपना पहला क्रश और पहला प्यार मिलता है। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फ्रेंडशिप और लव के सच्चे फीलिंग और वैल्यूज से भरी इस ड्रामा को, जो बहुत अच्छी है। और इसलिए इस क्यूट कॉमेडी और फ्रेंडशिप वाली इस ड्रामा को बिल्कुल मिस मत करना। Hey, that's not necessary. Just listen to your heart. हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है काश रवे दीवा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपको गूज बम्स आ जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट ऑन पेपर बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मौका की, जिसका सपना है सिंगिंग आइडल बनने का, और इसीलिए वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सियोल जैसे बड़ी सिटी में जाती है। पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो एक डिजर्टेड आइलैंड पे पहुंच जाती है, और वो बेचारी पूरे 15 साल तक उसी आइलैंड पे फंसी रहती है। पर फिर भी मौका इन 15 सालों में हार नहीं मानती है और उस आइलैंड पर पूरे 15 साल तक सर्वाइव करती है। और तब एक दिन फाइनली उसे मौका मिलता है सियोल सिटी वापस आने का, और वापस आने के बाद वो दोबारा से अपने ड्रीम को चेस करने में लग जाती है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि एक्चुअल में मौका ने इन 15 सालों में उस आइलैंड पे कैसे सर्वाइव किया, और क्या वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। अलमारी वहाँ ऐसे बाहर क्यों पड़ी हुई है? ओह, चिकन नगेट। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है चिकन नगेट्स। ये एक एक्सट्रीमली हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कि मैं क्या ही बताऊं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चोई सुन मैन की, जो एक छोटी सी मशीन कंपनी चलाता है, और उसकी कंपनी में एज अ इंटर्न काम करता है बैकजुंग, जिसको चोई सुन मैन की बेटी चोई मीना पर क्रश है। पर फिर एक दिन चोई सुन मैन के कंपनी पे एक मिस्टीरियस मशीन डिलीवर होता है, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो मशीन क्या है। पर तभी थोड़ी देर बाद चोई मीना उस मशीन के अंदर चली जाती है और वो सडनली एक फ्राइड चिकन में बदल जाती है, और देखकर चोई सुन मैन और बेकजुंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और अब उन्हें कैसे भी करके दोबारा से चोई मीना को इंसान में बदलना होगा। पर ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसके बारे में मैं यही बोलूंगा कि अगर आप कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगर तुम अब भी बता दो कि एक मजाक था तो तुम्हारे फूले गालों पे चुटकी काट के माफ कर दूंगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट जापानीज ड्रामास देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं।